हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। वैसे नया तो नहीं है वीडियो, पिछले वीडियो मैंने जब शेयर किया था ना उसके ठीक अगले दिन का ये वीडियो था और मेरे पास था और एडिट करके भी मैंने रखा था। सच कहूँ तो एडिट करने के लिए इतना टाइम लगता है तो वो मेहनत मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वैसे मैंने कई सारे वीडियो कितनी बार बना के रखे थे और टाइम पर पोस्ट नहीं कर पा रही थी ना, तो फिर इस वजह से मैंने डिलीट भी किए हैं बहुत सारे वीडियो। लेकिन ये वाला वीडियो मैंने एडिट करके रखा था, इसलिए मैंने सोचा था चलो आज वॉइस ओवर करके फिर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे हिसाब से 1 महीना हो गया होगा इस वीडियो को, तो बहुत टाइम पहले का है लेकिन था मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। अभी तो बहुत सारी सर्दियाँ आ चुकी है और इस समय पर सर्दियाँ नहीं थी जब ये वीडियो शूट हुआ था। तो ये दिन था संडे का और सुबह का टाइम है और संडे के हिसाब से सब कुछ काम ना लेट ही हो रहा है। तो कल मैंने कुछ बर्तन वगैरह खाली करके साफ़ करके रखे थे, जैसे कि ये नमक का डिब्बा, मसाले का डिब्बा, तेल का कंटेनर। तो वो सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद उसमें सामान मुझे भर के रखना था, तो वही कर रही थी मैं। और आज है संडे और आज के दिन व्रत भी था एकादशी का। तो साल में 2 एकादशी आती है जो कि बहुत बड़ी होती है और वो वाला व्रत मैं करती हूँ 2 एकादशी का। तो उसमें से एक थी आज की, तो आज तो मेरा व्रत था। इन लोगों को भी मैंने बोला था व्रत रखने के लिए, लेकिन उन लोगों को व्रत नहीं रखना होता है, बस साबूदाना खिचड़ी खानी होती है। तो उनके हिसाब से मैंने उनके लिए नाश्ते के लिए चाय और ये चपाती बनाई थी जो कि फेवरेट है सबकी। तो मैं भी ज़्यादा कुछ सोचती नहीं हूँ, कुछ और बनाती हूँ। चपाती बना लेती हूँ ना, तो बाद में उसके साथ मुझे बस सब्जी बनानी होती है, तो ये 2 टाइम का काम हो जाता है, इसलिए मैं यही बनाती हूँ। अगर आज व्रत का कुछ और नहीं होता ना तो फिर कुछ और देख लेती मैं नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन ये आसान लगा। लेट हो गया था सुबह शुरुआत करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा यही ठीक रहेगा। और अभी देखो संडे है तो संडे के हिसाब से होता है इसका उठना। रात के टाइम ही पता कर सोती है मुझे कि कल संडे है और मुझे जल्दी मत उठाओ। तो अभी मेरे हिसाब से 11 बज के होंगे, अभी तक सोई है। पीछे घड़ी है 10:30 बजे हैं, तो इतना लेट हो गया है फिर भी सोई थी। और अभी भी मैंने उसको ज़बरदस्ती से उठाया था, उसका मन नहीं था उठने का। और संडे है तो सभी लोग घर पर हैं और सब अपने अपने हिसाब से। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही थी ना मैं, इन लोगों का मन ही नहीं होता है वीडियो ये शूट करने का और मुझे बोलते हैं हमेशा बंद कर दो बंद कर दो। और इन दोनों की ये मस्ती। अभिषेक बड़ा हो गया है फिर भी इसके साथ तो वो बचपन ही जीते हैं दोनों भी। जैसे बचपन में थे जब छोटे थे वैसे ही अभी भी रहते हैं दोनों। और सानू को तो आप लोग जानते हो, उसकी बात तो कुछ अलग है, कितनी भी बड़ी हो जाए वो छोटी है हमारे लिए। तो अभी तो वो बाहर का मैंने निपटा लिया था, ये घर पर है, कुछ हेल्प वो भी कर देते हैं मेरे। ऐसे नहीं है कि सब काम मुझे ही करना होता है। तो अभी यहाँ पर ये मसालदानी भी मैंने खाली की थी कल साफ़ करने के लिए, उसको भी मैंने भर के रख दिया है। अंदर की जो कटोरी होती है वो नहीं थी खाली की थी मैंने, बस ऊपर का जो डिब्बा है वही गंदा हो गया था थोड़ा सा, तो बस उसे साफ़ करके कटोरी फिर से वैसे ही रख दी है। और साबूदाना खिचड़ी बनाने वाली हूँ मैं, थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊँगी। सब लोग हैं घर पर, उन लोगों को खानी होती है साबूदाना खिचड़ी, बस व्रत नहीं रखना है तो उनके लिए भी बनाऊंगी। और सबके लिए बनाती हूँ ना मैं साबूदाना खिचड़ी, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करती हूँ। जैसे कि ये आलू वगैरह डाल के बनाती हूँ, सिर्फ अकेले के लिए बनाती हूँ ना तो फिर सिर्फ मूंगफली का कूट बनाकर डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे खिचड़ी वैसे भी उतनी पसंद नहीं है, बस एक टाइम खाना होता है। और फिर अपने लिए इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ मैं। तो अभी आलू उबालने के लिए रख दिए हैं और ये मूंगफली ली है, मूंगफली भूननी है मुझे।
और इसके छिलके निकालने के लिए। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। सच कहे तो मेरा मन बहुत करता है वीडियो डालने का, और ऐसा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा काम है मुझे, लेकिन कभी कभी जब मन उदास होता है ना, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता है। कुछ ऐसे हालात हो गए हैं बीच में, ना तो मैं सिलाई के ऊपर ध्यान देती हूँ और ना ही ये यूट्यूब पर। और यूट्यूब का तो मेरा कब से चल रहा है, मेरे हिसाब से कम मैं 4-5 साल हो गए इसके पीछे लगी हूँ। लेकिन सिर्फ पीछे लगने से नहीं काम होता है, पूरा ध्यान उसके ऊपर देना होता है मेरे हिसाब से, तब जाकर कोई भी चीज़ हमें जो चाहिए वो मिलती है। पूरी तरीके से उसके ऊपर ध्यान देना होता है, लगातार मेहनत करनी होती है, तब जाके मिलता है, और वो नहीं कर पा रही हूँ मैं। और देखते हैं अभी, मुझे तो कई बार तो मैं ये सोचती हूँ कि बस यादें इसमें मेरी सेव रहे यूट्यूब पर, और कई बार सोचती हूँ कि मुझे इसमें एकदम 100% देकर काम करना है। और मुझे कभी कभी पता नहीं चलता है कि समझ में नहीं आता है मैं क्या चाहती हूँ। और कई बार तो हालात भी कुछ ऐसे होते हैं कि मन नहीं करता है, रहने दो, सब कुछ छोड़ने का मन करता है। और कभी कभी सिलाई भी छोड़ देती हूँ मैं, बस ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पर तो चल ही रही है। और आज है संडे, तो इसके बाल धोए मैंने, और मैं खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि इन लोगों का तो हो गया है नाश्ता वगैरह, मेरा काम सारा हो गया है। बस ये साबुदाना खिचड़ी बनाना बाकी है और पोछा लगाना है घर में। तो पोछा लगाने का काम तो दे दूँगी मेरे सानू को, और मुझे जाना है अस्तर वगैरह लाने के लिए, ब्लाउज़ के लिए जो भी मटेरियल लाना है मुझे वो लाने के लिए जाना है। तो नाश्ता करके जाऊंगी मैं, क्योंकि व्रत है तो मैंने कुछ भी खाया नहीं है सुबह से। साबुदाना खिचड़ी बनाऊंगी, खाऊंगी, फिर जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली भूनी थी, उसके बाद उसके छिलके निकाल दिए थे और उसको मिक्सी में मैंने बारीक कर लिया था। और उसके बाद आलू भी उबाल लिए थे, ठंडा होने के बाद में उसको मतलब छील कर फिर साबुदाना में डाल दिए हैं। सबसे पहले तो इसमें हरी मिर्च मैंने फ्राई की थी तेल में ही बनाती हूँ मैं खिचड़ी। और हरी मिर्च फ्राई करने के बाद उसमें साबुदाना डाल दिया था, और साबुदाना थोड़ा सा सॉफ्ट होने दिया है। उसके बाद उसमें आलू डाले हैं, और ये मूंगफली थोड़ा, ये सब कुछ थोड़ा सा फ्राई होने के बाद, कलर थोड़ा सा चेंज करने के बाद वो मूंगफली का कोट डालना होता है। और अभी देख सकते हो आप, कुछ इस तरह से बन गई है खिचड़ी, और इसी तरह से बनाती हूँ मैं हमेशा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अभी बन गई थी तो इन लोगों को पहले दे देती हूँ, क्योंकि जब भी खिचड़ी बनती है तो फिर से इनकी बारी आती है। इसलिए मैंने चाय और चपाती बनाई थी सुबह के टाइम पर, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों का ये सब तो चलता ही है। चपाती खाएंगे, फिर बाद में साबुदाना खिचड़ी खाने के लिए भी बैठ जाएंगे। और चपाती बनाती हूँ ना तो दोपहर का भी काम हो जाता है, बस इसके साथ में कुछ सब्जी बनानी होती है, और कुछ एक्स्ट्रा मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, ये बन गई है साबुदाना खिचड़ी। और इन लोगों के साथ मैंने भी नाश्ता किया था, और उसके बाद मैं चली गई थी कुछ सामान लाने के लिए, मटेरियल। और उसके बाद ये सानू पोछा लगा रही थी, और इनको बोला था मैंने जब ये पोछा लगाएगी तो थोड़ा सा शूटिंग कर लो। तो देखो, मैं नहीं थी घर पर, तो कुछ इस तरीके से पोछा लगाया है इसने। अपने हिसाब से काम करती है, बस जब मैं देखने के लिए नहीं होती हूँ ना तब। और काम करती है, कभी कभी करती है, मन के ऊपर होता है उसका, जब मन होता है ना तो करती है। और उससे ज़्यादा मैं उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। आप लोग सोचोगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो सोचेंगे ज़रूर कि ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, तो वो बात अलग है। ये बड़ी तो हो गई है, लेकिन उसका जो दिमाग है बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है, इसलिए इससे उम्मीद रखना मतलब ठीक नहीं है, और नहीं रखती हूँ मैं। बस ये छोटे मोटे काम करती है उतने करने देती हूँ, बाकी सब अपना काम मैं खुद करती हूँ। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपना ये कटिंग का काम कर लिया है,
स्टिचिंग करनी है मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से ना आज नहीं होगी। और एक ब्लाउज़ इसमें से मुझे अर्जेंट भी देना था। ये सारे ही ब्लाउज़ अर्जेंट है, लेकिन एक फिर भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, तो कटिंग अब भी मैंने करके रखी है। और इस ब्लाउज़ की पूरी कटिंग आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये कटोरी ब्लाउज़ है। कटोरी ब्लाउज़ का जो है पेपर कटिंग है ना, करके रखना पड़ता है। और जो कि 4 टक्स ब्लाउज़ होते हैं, 1 टक्स हो या प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हो, उसके लिए पेपर कटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। कटोरी ब्लाउज़ में ज़रूरत पड़ती है पेपर कटिंग की, तो मैं बना के रखती हूँ। कुछ कस्टमर मेरे रेगुलर हैं, तो उनके पेपर कटिंग में संभाल के भी रखती हूँ। दोबारा से मुझे वो कटिंग नहीं करना पड़ता है। ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे पेपर कटिंग हो गए हैं, जिस हिसाब से मेरे कस्टमर है रेगुलर। तो पेपर कटिंग रख के मैंने मार्किंग कर लिया था अस्तर पर, और उसके बाद ये अस्तर की कटिंग हो गए हैं। बस ये स्लीव जो है, पेपर कटिंग में जो स्लीव्स थी ना वो कम थी, और मुझे यहाँ पर हाइट बढ़ा के लेनी थी, इसलिए मैंने ये स्लीव्स का कटिंग सीधा कपड़े पर किया है। और उसके बाद इसका जो है मेन फैब्रिक कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर 4 मुझे ब्लाउज़ कट करने थे, लेकिन अलग अलग कस्टमर के थे, एक नाप के नहीं थे, इसलिए मुझे सेपरेट करना पड़ा है। अगर एक ही नाप के होते हैं ना ब्लाउज़, तो अस्तर जो है एक साथ में कट कर लेती हूँ। 3, 4, 5 साथ में कटिंग होता है। और फिर मेन फैब्रिक तो अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि उसके डिज़ाइन के हिसाब से लेना होता है। जो ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है, उसके ऊपर डिज़ाइन कैसी है, स्लीव्स कहाँ निकालनी है, वो सब देख कर कटिंग करना पड़ता है। इस वजह से ब्लाउज़ नहीं साथ में कटिंग कर सकते, लेकिन अस्तर कर सकते हैं। तो इस ब्लाउज़ में ना किनारे एक ही किनारे था, और सिर्फ स्लीव्स के लिए होता है। जो काट बदर वाले ब्लाउज होते हैं, पैठनी साड़ी जिसे बोला जाता है, महाराष्ट्र की स्पेशल ही ये। तो 2 साइड में किनारा होती है ना उसमें, तो वो एक साइड बैक पार्ट में आती है और एक साइड आती है स्लीव्स के लिए, लेकिन इसमें एक ही है। अभी कुछ साड़ियों में ना ऐसे ही आ रहे हैं ब्लाउज पीस, सिर्फ एक किनार देते हैं वो आता है स्लीव्स में, और बैक साइड जो है प्लेन ही रहते हैं। तो डिज़ाइन लेते हैं, जिनको पसंद है वो डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन ये जो कस्टमर है इनको बिल्कुल भी डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ पसंद नहीं है, इसलिए उस हिसाब से मैंने कटिंग कर ली है। और अभी मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है। बस जो अस्तर कट किया है उसे रखना होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर मैं कटिंग करती हूँ। अस्तर अटैच करने के बाद फिर से इसकी कटिंग करनी होती है। और जब कटिंग होती है ना, उसी समय पर उसके लिए जो भी ज़रूरी होता है, जैसे कि ये तिरछी पट्टी और कमर पट्टी, हुकाई के लिए पट्टी लगानी होती है, वो सब कुछ कटिंग में इसी समय पर करती हूँ। और ये साथ साथ में करके रखते हैं ना, हम सिलाई करने के टाइम पर हमें दोबारा कटिंग करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी हिसाब से मैं बनाती हूँ हमेशा ब्लाउज़। तो टाइम थोड़ा सा मैनेज होता है, बहुत जल्दी काम बन जाता है मेरा। एक दिन में इस मशीन पर मैं कम से कम 4 से 5 ब्लाउज़ बनाती हूँ और बनाए भी है मैंने दिवाली के टाइम पर। तो आज तो संडे था, उस हिसाब से 4 बज गए थे मुझे ये कटिंग करने के लिए, बैठने के लिए। तो आज तो काम ज़्यादा हुआ नहीं है, बस एक ब्लाउज़ बनाकर दिया था मैंने आज के दिन, बाकी कटिंग करके रखी थी। तो एक तो ब्लाउज़ की कटिंग मैंने पूरी दिखाई है, उसके बाद बाकी के ब्लाउज़ की मैंने सेम ऐसे ही कटिंग करके रखी थी। तो वो तो दिखाने की ज़रूरत नहीं, हर बार वही क्या दिखा सकते हैं, सेम ही होता है, बस तरीका ब्लाउज़ और मेजरमेंट अलग अलग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और इससे आगे भी मैंने वीडियो शूट किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगी, शायद इसी वजह से मेरे वीडियो चलते नहीं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।